चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हालांकि विदाउट सेंटेंस के एक हिस्से में दिखाया गया था कि अर्स्कन प्रयोगशाला लैबोरेटरी से भाग निकला था, लेकिन उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि उसने ब्रेलॉफ परिवार के लिए एक गुलाम के रूप में काम किया था। वैसे जब मैंने इसे पढ़ा था तब तक ब्लास्ट सेंटेंस समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा प्लॉट पॉइंट, कहानी का मोड़ हो जो अभी तक सामने न आया हो। वैसे भी मैं अर्स्कन को ढूंढने की योजना बना रही थी, तो क्या मुझे खुश होना चाहिए कि वो यहाँ है? तभी अर्स्कन बोलता है, मास्टर, यदि आपके पास मेरे लिए कोई अन्य आदेश नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? तनासिया, ओह जरूर। तभी हमें दिखाया जाता है कि अर्स्कन तनासिया के सामने अपना सिर झुकाता है और वहां से चला जाता है। फिर तनासिया अपने मन में बोलती है, वो क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे दूर जाने के लिए मरा जा रहा था। तभी पीछे से एक सर्वेंट बोलती है, माय लेडी, क्या आप उसे बस इस तरह वापस भेजने से संतुष्ट हैं? तभी तनासिया पीछे मुड़कर कहती है, हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सर्वेंट बोलती है, कुछ कुछ नहीं, मैं तो बस हैरान थी कि आपने उसे हमेशा से बहुत पहले ही यहाँ से भेज दिया। वह अपने मन में सोचते हुए बोलती है, क्या तनासिया ने उसके शरीर में मेरे पुनर्जन्म लेने से पहले उसके साथ कुछ किया था? तभी तनासिया सर्वेंट से बोलती है, आम तौर पर मैं उसके साथ क्या करती हूँ? घुड़सवारी के हादसे के बाद से मेरी यादें कुछ धुंधली हो गई हैं। मुझे चीजें याद रखने के लिए बस इतना बता दो। सर्वेंट बोलती है, वैसे आप शुरुआत से ही आर्सकान से नफरत करती थी, माय लेडी। आप अक्सर कहती थी कि आप उसके काले बालों को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने उसे खुद अपने हाथों से नहाने का पानी भरने का आदेश भी दिया था, जबकि हर कोई जानता है कि नल चालू करके भी टब भरा जा सकता है। और जब कभी भी आपका मूड खराब होता था तो आप आर्सकान को कोड़े मारकर सजा देती थी। तनासिया अपने मन में कहती है, तो इसका मतलब मैंने खुद ही अपने डेथ वारंट पर साइन किए थे। कोई ताज्जुब नहीं कि आर्सकान मुझसे इतनी नफरत करता था और उसने सीधे मेरे दिल के पार तलवार उतार दी। लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही वो इंसान थी जिसने आर्सकान को वापस काल्लुआ भेजा था? नॉवेल में आर्सकान काल्लुआन लेबोरेटरी से भाग निकला था और बॉर्डर पार करके आर्वेन आ गया था, लेकिन न जाने किस वजह से उसे पकड़ लिया गया और वापस लाया गया था। मुझे लगता है कि नॉवेल में संक्षेप में बताया गया था कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। आर्सकान पहले से ही मुझसे नफरत करता है। अगर मैं इसमें शामिल हूं तो मेरा खेल सच में खत्म है। तभी पीछे से एक सर्वेंट बोलती है, माय लेडी, स्लेव मार्केट के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कल वहां जाना चाहेंगी? तनासिया कहती है, नहीं, रहने दो, मैं गुलाम बाजार नहीं जा रही हूं। फिर तनासिया अपने मन में कहती है, मैं अब उस रात तनासिया को द बिलराइट सेंटेंस की दुनिया में आने के बाद मुझे पहली बार एक सपना आया। वो सपना मेरे गुलाम बाजार, स्लेव मार्केट में आर्सकान को ढूंढने के बारे में था। मैंने तुरंत उसकी गर्दन पर लिखी प्राचीन लिपि को पहचान लिया था और साथ ही उसके पूरे शरीर पर गुदे हुए दर्जनों जादुई सूत्रों, मैजिकल फॉर्मूला को भी। ये उस पर जबरदस्ती किए गए प्रयोगों का सबूत था, ताकि उसे एक जिंदा हथियार, लिविंग वेपन में बदला जा सके। उन्होंने एक आम इंसान को एक खास काबिलियत से भर दिया। इसका मतलब है कि मुझे भी नॉक्सिया की तरह ही एक तात्विक क्षमता, एलिमेंटल एबिलिटी मिल सकती है। पानी को नियंत्रित करने की तात्विक क्षमता, एलिमेंटल एबिलिटी। वह क्षमता पूरी तरह से नॉक्सिया की थी और कुछ ऐसा था जिसे तनासिया छू तक नहीं सकती थी। लेकिन तनासिया का मानना था कि एक बार जब उसने आर्सकान के शरीर पर मौजूद प्राचीन लिपि और जादुई सूत्रों का रहस्य खोल लिया तो उसे भी एक तात्विक क्षमता मिल जाएगी। इसलिए उसने आर्सकान पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया।
उसने इस पूरी योजना को एक बेहद गहरा राज बनाकर रखा, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रही थी वह किसी भी तरह से कानूनी नहीं था। सबसे पहला काम जो उसने किया वह यह पता लगाना था कि आसकान की क्षमता आखिर क्या थी। तनासिया कहती है, इसे नकारने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर पर गुदे इन सूत्रों से यह बता सकती हूं, तुम अब एक साधारण इंसान नहीं हो, है ना? अब मुझे ठीक ठीक दिखाओ कि तुम क्या करने के काबिल हो। तनासिया कहती है, अच्छा, तो ऐसा है, तो तुम बात नहीं करोगे क्या? ये बस इतना ही है? अपने पूरे शरीर को स्टील इस्पात में बदल लेने की क्षमता, इसके दम पर तुम अकेले ही बिना मरे दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों लोगों से लड़ सकते हो, चाहे वे तुम पर कितना भी हमला क्यों न करें। तभी तनासिया नींद में ही बोलती है, रुको, मैं अब जागना चाहती हूँ। रुको, इसे रोको। वह सिर्फ एक सपना नहीं था, वह उस समय की एक याद थी जब मैं इस शरीर में दोबारा पैदा नहीं हुई थी। मैंने न केवल आर्सकान को प्रताड़ित किया, बल्कि उस पर ठीक उसी तरह प्रयोग, एक्सपेरिमेंट भी किए जैसे काल्लुआ के साम्राज्य ने किए थे। चीजें इस हद तक आगे बढ़ गईं। इस बात की पूरी आशंका है कि आर्सकान की असलियत जानने के बाद मैंने ही उसे काल्लुआ को बेच दिया होगा। इस रफ्तार से तो आर्सकान बदले की आग में मेरे पीछे जरूर आएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह आगे मुझसे कोई शिकायत या दुश्मनी न रखे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि तनासिया आर्सकान के पुराने, अंधेरे और तंग कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही है और बोलती है, आर्सकान। आर्सकान बोलता है, मास्टर, आप यहाँ इतनी दूर किस वजह से आए हैं? क्या आपके पास मेरे लिए कोई और काम है? तभी तनासिया अपने मन में बोलती है, मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन वह मुझसे सतर्क है। सही भी है। मैं उसे दोष नहीं दे सकती, यह देखते हुए कि मैं उसके साथ कितना रूखा और बुरा बर्ताव करती आ रही थी, लेकिन अब से चीजें अलग होंगी। फिर तनासिया आर्सकान से बोलती है, वैसे यह कोई बहुत खास बात नहीं है। मैं तुम्हें इस हवेली, मैनर के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। अब से तुम इस अंधेरे और छोटे कमरे में नहीं, बल्कि किसी साफ सुथरी जगह पर रहोगे। आर्सकान बोलता है, मुझे शिफ्ट कर रही है। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि आपके कहने का क्या मतलब है। तनासिया बोलती है, मैं तुम्हें बता रही हूं कि अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब ही तनासिया बोलती है, आर्सकान, आज से तुम मेरे व्यक्तिगत सहायक होगे। तनासिया अपने मन में बोलती है, द बिलव्ड सेंटेस। वह नॉवेल अधूरा था, इसलिए अब मैं इस कहानी को उस तरह बदल दूंगी जैसा मैं चाहती हूँ, ताकि इस कहानी का अंत हैप्पीली एवर आफ्टर, एक सुखद अंत के साथ हो।